हेलो हेलो, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, और इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिससे आपको डर लगा करता था उसको आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको वो बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे तरीके जो कि बस आप क्वेश्चन पढ़ा और 1 से 2 सेकंड के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के सिर्फ 1 से 2 सेकंड के बाद आप उसका आंसर कर पाओगे कि अच्छा इसका आंसर इतना होगा। मैं 5 मार्कर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो 5 मार्कर जो क्वेश्चन थे जिसे देख के आप डरा करते थे, उस क्वेश्चन को हम बिल्कुल 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ कुछ चीज़ें पहले बताता हूँ, वो जान लेते हैं। तो पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ ऐसा, और फिर से ये कुछ ऐसा। ठीक है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, इसको 45 और इसको 30। तो आपने क्या पढ़ा है? tan थीटा का रेशियो पढ़ा है ना? तो उसमें क्या पढ़ा है कि अगर मैं tan 45 का बोलता हूँ तो tan 45 क्या होता है? 1 होता है। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। tan 60 कितना होता है? और tan 30 कितना होता है? ये होता है 1/√3। अच्छा, तो ये तो मैंने सबकी वैल्यूज लिख दी। अब मैं अगर बोलूँ कि इसका और इसका रेशियो कितना होगा, मतलब tan 45 और tan 60 का रेशियो कितना होगा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये tan 60 का जो वैल्यू होगा वो इससे √3 टाइम्स ज़्यादा होगा। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ कि tan 45 tan 30 से कितना टाइम्स ज़्यादा होगा, तो वो भी √3 टाइम्स ज़्यादा होगा। मतलब अगर इन दोनों के रेशियो लूँ, tan 45 और बाई tan 60 tan 30, तो ये कितना होगा? ऊपर तो 1 ही होगा और नीचे होगा 1/√3, और ये ऊपर जाकर कितना बन जाएगा? सिर्फ √3। तो इसका रेशियो कितना बनेगा? √3:1, यही आएगा ना? तो ये तो इनकी बातें थी। ठीक है, मतलब tan 45 60 30। अब इसी पे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। एक मिनट, तो मैंने इन चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताया। अब चलो मैं इस पर बात करता हूँ कि अगर तुम्हें इस तरीके का ट्रायंगल दिखने को मिल गया, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि tan 45 होता है 1, और इसी को हम कहते हैं P/B। मतलब क्या हुआ कि अगर tan 45 रहेगा ना, और तो उसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब P/B इज इक्वल टू 1। P/B इज इक्वल टू 1, मतलब अगर 45 होगी एंगल, तो ये साइड और ये साइड मतलब परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि अगर ये x दिया हुआ रहेगा ना, तो हमारी हाइट भी ऑब्वियसली x ही होगी। ठीक है, हाइट कितनी होगी? ये हाइट भी ऑब्वियसली x ही होगी, क्योंकि p और b इक्वल हो जाते हैं। अगर tan 45 रहेगा, तो अगर ये एंगल 45 रहेगा तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो इसकी बात हो गई कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। पहली बात, अगर पूछेगा इस तरीके से तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर केस इन दोनों के बीच में रहे कि अगर तुम्हें ये दे दिया रहेगा और ये पूछेगा, या फिर ये दे दिया रहे और ये पूछेगा, तब कैसे करेंगे? तो अगर ये बोल दिया जाए कि अगर ये x है तो ये वाला कितना होगा, तो मैंने क्या बताया था कि अगर जो 30 डिग्री है ना, 45 से जो ये डिस्टेंस है 30 डिग्री, वो √3 टाइम्स होगा। मतलब कि अगर ये x दिया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? वो √3 टाइम्स x होगी। मतलब ये पूरी डिस्टेंस √3 टाइम्स x होगी। अच्छा, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? तो √3 में से अगर x माइनस करेंगे, पूरा √3 है और उसमें से अगर हम x माइनस करें, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये होगी √3x माइनस x, मतलब x बाहर निकाल दे और ये √3 माइनस 1 टाइम्स होगी। तो ये जो डिस्टेंस है ना, वो √3 माइनस 1 इंटू x टाइम्स होगी। मतलब ये जितना भी होगा उसका ये √3 माइनस 1 टाइम्स होगा। ये समझ में आ रहा है? अगर ये 45 रहा और ये 30 रहा, तो ये इसकी केस थी। मैं क्वेश्चन तक करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी चीजें और चेंज करता हूँ। ठीक है, तो ये तो 30 था, इसको मैं 60 बोलता हूँ कि अगर ये 60 रहेगा, इसमें होता क्या है ना कि ये वाली थोड़ा सा साइड हो जाता है। अगर ये तुम्हारी वैल्यू, अगर ये वैल्यू x दे दिया गया ना, तो ये वैल्यू 2x होती है, क्योंकि ये टोटल से 3x होगा। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा ना, वो 3x होगा। x + 2x कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 3x। अब वो 3x आ कैसे रहा है? 30 और 60 के बीच में डिफरेंस कितना होता है? कितना गुना बड़ा होता है?
30 और 60 में डिफरेंस कितना होता है, कितना गुना बड़ा होता है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, √3/1/√3, तो अगेन ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3:1, मतलब कि ये जो इतना हिस्सा होगा वो कितना होगा, 3 टाइम्स होगा, और ये इतना हिस्सा होगा वो कितना टाइम्स होगा, 1 टाइम्स होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 टाइम्स, और ये यहाँ से यहाँ तक लेके सिर्फ 1 टाइम्स, तो ये इतना हिस्सा क्या होगा, 2x, x 2x और टोटल से 3x। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो झट झट करके क्वेश्चन तुम देखना, और क्वेश्चन झट से देख के बस हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो अगर ऐसा दिया रहेगा, एंगल 30 और 60 का दिया हुआ रहे, तो उसमें आप देख के कर सकते हो कि इसका आंसर कितना होगा। ये x है, ये x है, तो ये 2x होगा और टोटल 3x होगा। तो मैंने क्या कहा, किसका किसका बताया, एक बताया 30-60 का, एक बताया 45 और 30 का, और एक और जो और होगा वो होगा 45 और 60 का। तो मान लो कि मैं इसको उल्टा कर देता हूँ यहाँ पे ऐसा, तो इसको मैं कर देता हूँ 60 और ये रहता अगर 45। अगर इस तरीके का कोई कंडीशन रहता कि अंदर वाला जो है वो 60 है और बाहर वाला जो है 45 है, मैंने किसका किसका बताया, 30-45 का बताया, और किसका बताया 30-60 का बताया, और एक लास्ट ये है इस तरीके का 60 और 45 का। ऐसे ऐसे कुछ कंडीशंस और है जो कि मैं बताऊंगा। ये तो पहला लेक्चर है इसलिए मैं इसमें आधी चीज़ें बताऊंगा, आधी चीज़ें एक और लेक्चर में बताऊंगा। तो अगर तुम्हें इस तरीके का कंडीशन दिया हुआ है तो क्या होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि जितना अगर ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसको अगर x मानूं तो ये भी कितना होगा, ये टोटल से x होगा। ये अगर ये x रहेगा तो ये x रहेगा। अब बताओ कि ये इसका कितना टाइम छोटा होगा, अगर मैं इसको बोलूं ये वाला तो ये कितना टाइम छोटा होगा, तो ये इतना हिस्सा जो है ना, ये इतना हिस्सा ये हो जाएगा x/√3। ये इतने हिस्सा की बात कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक x/√3 होगा, ठीक है, ये x/√3 होगा। अगर मैं इसको x बोलता हूँ तो अगर ये x रहेगा, ये x रहेगा, तो ये x√3 रहेगा। लेकिन आसानी के लिए मैं फिलहाल के लिए इसको x बोलता हूँ कि ये इतना हिस्सा x है, तो ये इतना, ये पूरा हिस्सा कितना होगा, सेम वे ऐसा आएगा। अगर ये x रहेगा ना तो ये इतना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अगेन हो जाएगा √3 टाइम्स x। ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा √3 टाइम्स x, और अगेन ये भी वही चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू √3 - 1। ये इतना हिस्सा अगेन वही हो जाएगा। लेकिन इसमें है क्या कि 60 वाले को अगर x मान रहे हैं तो ये 45 वाला, देखो मैं बताता हूँ, अगर तुम्हें बेस की बात करूँ, अगर मैं बेस की बात करूँ, किसी भी कंडीशन रहेगा ना तो हम बेस नहीं करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बेस की बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हें इस तरीके से दिया हुआ रहेगा तब तो करना क्या है, अगर तुम्हें ये x दिया हुआ रहेगा तो ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो √3x होगा, और ये वाला हिस्सा √3 × 1 - x होगा। कुछ भी अगर मान लो अगर ये 10 दिया हुआ रहेगा ना तो ये पूरा हिस्सा 10√3 होगा, और ये जो इतना हिस्सा है वो बोलेगा कितना, 10 × √3 - 1, ये इतना होगा, ठीक है। और अगर बोलेगा कि उसका हाइट क्या है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट क्या है, तो अगर बोलेगा कि ये वाला 10√3 है तो ये भी 10√3 होगा, 10√3 तो 10√3 ये भी ऐसे करना कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिखा के करवाता हूँ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो एनसीईआरटी का मान लो कि क्वेश्चन उठाओ, सबसे हार्ड क्वेश्चन सबसे लास्ट में होते हैं ना, तो मैं वहीं से लेके चलता हूँ। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर में कि एक स्ट्रेट हाईवे है और जिसका जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car found to be 60. Find time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो बोल रहा है ना, ऐसा कुछ पूछ रहा है, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ी सी एंगल का डिफरेंस है, यहाँ से बोला कि ये एंगल 30 है और ये एंगल 60 है, ये 30 है और ये 60 है। बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में किसी पर्सन को 6 सेकंड टाइम लगता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, 2x होता है, तो 2x डिस्टेंस का ट्रैवल करने में इसको क्या बोलता है, 6 सेकंड टाइम लग रहा है, तो x डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना लगेगा, 3 सेकंड। आंसर यही होगा, 3 सेकंड आंसर। क्या मतलब आप इसको पढ़ के नहीं कर सकता कि अगर ये 6 सेकंड है तो इसका हाफ ये वाला होगा 3 सेकंड, मतलब उसमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए पेन से एक्सप्लेन किया। अच्छा, इसके थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, आप बुक से देख लेना, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है इसलिए लेक्चर लंबा होगा।
तो मैं उसको ड्रॉ करता हूँ थोड़ा, ठीक है।